कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन निंग हीरो पे के ऊपर बैठी हुई थी। उसने उसे किस किया तो वह उसे दूर करते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? हाँ, इसमें कोई शक है, वह बोली। वह उसके ऊपर होता हुआ कह रहा था, तुम बकाई में बहुत बोल्ड हो। उसने अपना टॉप उतार दिया। हमारा हीरो कह रहा था, तुम फ्लर्ट करने में बहुत एक्सपर्ट हो। वह दूर जाने लगा तो हमारी हीरोइन उसे पकड़ते हुए बोली, क्या तुम मुझे छोड़कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ सोना चाहते हो? फिर क्या था, उसने उसके साथ रात बिताई। वह नीचे गिर गई और उसके घुटने लाल हो चुके थे। वो कह रही थी, क्या आप थक गए हो जो ऐसे बैठे हो? कल रात के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बोरिंग थी, पूरा समय बर्बाद रहा। हमारी हीरोइन खून का दाग दिखाते हुए कह रही थी, आप कह रहे हो टाइम वेस्ट रहा, पर बिस्तर पर आपने मेरी हालत पतली कर दी थी। ये देखो, इसका प्रूफ भी है। तो तुम जो हर जगह अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड बताती फिरती हो, तो उसके हिसाब से तो मुझे यही करना चाहिए था। हमारी हीरोइन सोच रही थी, तुमसे काम निकलवाना है, तुम इस दुनिया के बेस्ट लॉयर हो, तो इतना तो मुझे करना होगा। खड़ी होते हुए बोली, कल रात आपको मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड बनाकर आप इतने हट्टे खट्टे हो, हैंडसम हो, एकदम ऑसम फिगर है, फिर आपके पास औरत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो इसी वजह से तुम मेरे साथ सोई थी? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कल रात मैंने आपकी गर्लफ्रेंड बनाकर आपकी बस हेल्प की, तो क्या एक बार आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो? प्लीज मेरी ब्रदर की लॉ सूट में हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आपके अलावा वे फैमिली से और कोई नहीं लड़ सकता। यहाँ तक कि मैं तो आपकी लॉयर फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकती, पर लेकिन कल रात मैंने अपना सब कुछ आपको दिया, उससे काम चल जाना चाहिए, क्योंकि कल मेरा पहली बार था। हमारा हीरो कह रहा था, मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस क्या दी? मुझे तो लगता है तुम यह सीख चुकी हो कि आदमियों को सेड्यूस कैसे करते हैं। तो मैं और क्या करूं? मुझे पता है आप मेरे ऊपर गुस्सा हो, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर आप मेरी इस बार हेल्प नहीं करोगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा इससे बाहर निकलने का। और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ जिसे आप पढ़ा लिखा रहे हो। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरा कैरियर यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा और मैं भी इस दुनिया में नहीं रह सकूंगी। उसका मुंह पकड़ते हुए उसने कहा, जो लोग मुझे धमकाते हैं वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाथ दूर करती हुई वो बोली, मेरी आपको धमकाने की औकात कहाँ? मैं तो आपसे भीख मांग रही हूँ। इससे अच्छा होगा कि तुम बुद्धा के सामने जाकर प्रेयर करो। वो तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उन्होंने ही तो कहा था कि आपसे जाकर भीख मांगो। उसके पैर में भी दर्द हो रहा था। तब हमारा हीरो रहम दिखाते हुए बोला, केवल इस बार हेल्प कर रहा हूँ, आगे से नहीं करूंगा। खुश होकर हमारी हीरोइन निंग ने उसके गाल में किस कर लिया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी प्रूफ के तौर पर, कहीं आप भूल ना जाओ। उसने उसे करीब खींचा, उसके गर्दन में किस करते हुए कह रहा था, यही प्रूफ के तौर पर काफी रहेगा। अब तुम्हारे पास 3 मिनट है, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। कहाँ चलना है? नंबर 1 मिडिल स्कूल जाना है, मेरी छोटी बहन को लेने के लिए। हमारी हीरोइन के घुटनों में दर्द था। हमारा हीरो ये देखकर बोला, कल तुम ही पागल हो रही थी जो हद से ज्यादा बढ़ गई, इसलिए दर्द तो होगा ही। जैसे ही वह स्कूल पहुंची, उसकी छोटी बहन शुआन वहाँ की एक लड़की रुआन को परेशान कर रही थी। हमारी हीरोइन उसे चिल्लाते हुए बोली, तो कहने लगी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ दी, ये तो मेरी अच्छी दोस्त है, हम लोग बस बातें कर रहे थे। उसने स्टिक दिखाने को कहा और दूर फेंक दी। सारे लोग वहाँ से चले गए। बैग से वाइपर निकालकर रुआन को दिया और कह रही थी, रो मत। रुआन बोली, गलती मेरी थी, इसलिए मुझे बहुत मारा। शुआन ने कहा, तुम मेरी बहन को टच मत करो, दूर रहो। वह उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो, तुम शांति से नहीं रह सकती। मेरा भाई तुम्हारे लिए खड़ा रहा, जिसकी वजह से वह आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन तुमने कुछ पैसों के लिए कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी। तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा होगा। उसकी बहन बोली, दूर रहो, चलो हम घर चलते हैं। उसके जाते ही वह चिल्ला रही थी, क्या तुम हर रोज मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देती हो? जब हमारी हीरोइन लिफ्ट से जा रही थी, उसे अपराधी की माँ बहना दिखी। भागती हुई वह हमारे हीरो लॉयर पे के पास पहुंची और कह रही थी, उन्हें पता लग गया कि मैं आपके पास आई हूँ, कहीं उन लोगों ने आपको पैसे तो नहीं दे दिए ताकि आप मुझे छोड़ दो? तुम अपना काम से काम रखो, मेरी मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, पर आपने मुझसे वादा किया था, मेरी हेल्प करोगे? मेरे पास सबूत भी है। उसने उस दिन खींची हुई फोटो दिखाते हुए कहा, मैं किया हुआ वादा तोड़ सकता हूँ? क्या तुम कहीं की पावर ऑफ अटॉर्नी हो और तुमने मुझे पैसे दिए हैं जो मैं रुक जाऊंगा? इन जैसे सबूत से तुम एक लॉयर को नहीं धमक सकती। पास जाकर मक्खन लगाते हुए वह कह रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपको यह याद दिला रही थी कि कहीं आप भूल तो नहीं गए। तुम्हारी सौतेली माँ मुझसे हेल्प मांगने के लिए आई थी, तो क्या आपने वादा किया उनकी हेल्प करने का? अभी तो नहीं किया। ये सुनते ही हमारी हीरोइन ने राहत की सांस ली, गाल में किस किया और धन्यवाद कहा। मैं आपके लिए कुछ सूप और स्वीट बनाकर लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप काम में बहुत बिजी थे तो आराम नहीं कर पाए होंगे। ये ट्राई करके देखो। उसने दूर कर दिया, एक बार खाकर तो देखो, अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आपके सामने ही इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी। फाइल दिखाते हुए कह रही थी, एक स्कूल में 4 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। मेरे भाई ने उसकी हेल्प की तो उन्होंने मेरे भाई को बहुत मारा। वह लड़की हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुकर गई। पता नहीं किसी ने उसे धमकाया या वही फैमिली ने उसे रिश्वत दिला दी। मेरा भाई पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका भविष्य भी अच्छा रहता, पर हमारी किस्मत देखो, अब बेचारा अस्पताल में पड़ा हुआ है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हमारे हीरो ने उससे कहा, अगर तुम फ्री रहो तो मेरे घर पर पार्ट टाइम काम करने के लिए आ सकती हो। कैसा पार्ट टाइम काम? उसने पूछा। ऐसा काम जो तुम कर सको। हमारी हीरोइन बोली, देखो तो अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर कितना संस्कारी बन रहा है, ये मेरी भी देखभाल करना चाहता है। कितने पैसे दोगे? 8,000 रुपए दूंगा। उसने कहा, देखो तो इसे, ये मुझे इतना सस्ता समझ
रहा है, पर क्या तुम एक बात और मानोगे? क्या तुम मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने पूछा। क्योंकि मैं बस वही कर सकती हूँ जो कर सकती हूँ। प्रूफ करके दिखाओगे? उसने अपना टॉप उतार कर दूर फेंका और उसकी गोद में बैठ गई। वह उसे चूमने जा ही रही थी, इतने में उसका असिस्टेंट आ गया। झट से दूर होते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, मैं अपने कॉन्टेक्ट लेंस भूल गया हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। आप लोग लगे रहो, मैं चलता हूँ। तभी उसके पास कॉल आया। बहन ने कोई पंगा खड़ा कर लिया है। वह लॉयर पे से कह रही थी, क्या आप मेरे साथ वहाँ तक चलोगे? वे लोग उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उसने अपने सौतेले भाई का सिर फोड़ दिया है। इतने में हमारी हीरोइन पहुंच चुकी थी। कुछ हुआ तो नहीं? उसने मना किया। हमारे हीरो ने तुरंत ही प्रिंसिपल टेन को कॉल करके कंडीशन के बारे में बताया। क्या आप हम लोगों को देखने के लिए आई हो? तुम्हें तो मैं मारा हुआ देखना चाहती हूँ। मेरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम अब मेरी सिस्टर को भी हानि पहुंचाना चाहते हो। तुम मेरे फोन का जवाब नहीं देती हो, मुझे ब्लॉक कर रखा है और मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। अगर तुमने उनका रिप्लाई किया होता तो मुझे तुम्हारी बहन के साथ यह सब कुछ न करना पड़ता। भला मैं तुम्हारे कॉल क्यों उठाऊं? मैं फोन केवल तभी उठाऊंगी जब तुम जेल चले जाओ। वह उसे मारने जा रहा था। हमारे हीरो ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वकील की तरह समझा दिया। वही कह रहा था, आप तो यहाँ के फेमस लॉयर पे ही हो, मैं आपको अंकल पे ही बुला सकता हूँ। हमारी हीरोइन को गाड़ी की चाबी दी और कह रहा था, तुम लोग जाकर गाड़ी में बैठो, आता हूँ। वेहिनन कह रहा था, आपने मेरी मम्मी से पैसे लिए, आपको तो हमारी साइड होना चाहिए था। देखो, उस शुआन ने मेरा सिर फोड़ दिया। क्या आप मुझे इसके लिए कुछ कंपेंसेशन दिलवाओगे? तुम उस लड़की की इज्जत लूटना चाहते हो। तुम ऐसा करके वे फैमिली को शर्मिंदा करवा रहे हो। ऐसी बात नहीं है, बड़ा होने में अभी 1 साल बाकी है, तो अभी मैं एक बच्चा ही हुआ, तो ऐसी नौटी हरकतें तो कर ही सकता हूँ। हमारा लॉयर बड़ा होशियार था, उसने यह सब कुछ रिकॉर्ड किया। गाड़ी में बैठी हुई उसकी बहन शुआन पूछ रही थी, वह आदमी कौन है? गाड़ी देखकर तो बहुत अमीर लग रहा है। अब चीख रही हो? पहले भाग नहीं सकती थी? बहन बोली, मैं क्यों भागती? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तुमने उसका सिर फोड़ दिया और तुम ऐसी बात कर रही हो? इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह से मेरा भाई अस्पताल में पड़ा है। मेरा बस चले तो मैं तो उसे मार दूं। तभी हमारा हीरो आकर कार में बैठ गया। वो पूछ रही थी, ये कौन है? ये यहाँ के फेमस लॉयर है, तो हम इसे अफोर्ड कैसे कर सकते हैं? पास में आकर लड़ाई ना करके, मेरे लिए परेशानी खड़ी ना करते हुए, कंधे पर सिर रखते हुए कह रही थी, क्या करूं? कभी कभी करना पड़ता है, कहीं दर्द नहीं हो रहा। घर पहुंची तो उसकी दादी बिखरे हुए सामान को उठा रही थी। बता रही थी, वे लोग आकर हमें परेशान कर रहे थे, मैं उनसे परेशान हो चुकी हूँ। हमारी हीरोइन लॉयर को बता रही थी, उन लोगों को पता लग गया कि मैं आपके पास हेल्प लेने आई हूँ। बाय द वे, ये मेरी दादी माँ है। दादी, ये मेरे दोस्त हैं। हमारा हीरो उसे काट देते हुए कह रहा था, कहीं दूर जाकर तुम लोग रहने रखो ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अगर वे जिया को यह पता लग जाता है कि तुम लोग मेरे पास आए थे तो और भी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमारी हीरोइन लेने से मना करती है, जबरदस्ती देता हुआ कहता है, ये तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। यही समझ लो कि मैं तुम्हारी सैलरी एडवांस दी है। बाद में उसका कॉल आता है, रात को तुम मेरे घर पर आ जाना। क्यों? क्योंकि तुमने आज सुबह मुझे परेशान जो किया है। ये सुनकर उसकी बहन शुआन गुस्से से वहाँ से चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, वह उसे कबर्ड नहीं खोलने देती। उसने दिया हुआ कार्ड निकालकर तोड़ने लगी। उसकी बहन रोकते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ बहन, मैं पागल हो गई हूँ। हमारी फैमिली की सपोर्ट करने के लिए आपको अपनी बॉडी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाई को ये बात पता लग जाती है तो वह खुद ब खुद अपने आप को मार लेंगे, पर वह ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। अभी उसे फोन लगाकर ये बात कह दो कि मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। भले हम लोग की हालत कितनी भी खराब हो जाए, पर मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बहन खुद को बेचे। एक खींच कर दिया और कहने लगी, बेचने वाली बात ही नहीं है, ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है। तुम जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आपको उसके साथ रहना चाहिए, न कि इसके साथ जो आपको प्यार नहीं करता, केवल आपकी हवस का भूखा है। भला ही डिंग और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन देखो वह आज हमारे कठिन टाइम में हमारी हेल्प नहीं कर रहा। इसीलिए तो कह रही हूँ बहन, चलो हम लोग हमारे पापा के पास वापस चलते हैं। उन्हें बता देंगे कि शाओ यांग उनका बेटा है। हम ऐसा नहीं कर सकते। वह हमारी सौतेली माँ के साथ समय बिता रहा है। यहाँ पर केवल हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। बाद में उसने ब्रदली को बार में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए फोन लगाया। उसने कह दिया, आ जाओ। ड्रेस देकर कह रहा था, ये ड्रेस पहनकर तुम्हें आना होगा। कह रहा था, तुम बार में पहली बार काम करने के लिए आई हो, इसलिए तुम नर्वस फील कर रही हो। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हें हमारे कस्टमर को सर्व करना होगा और उन्हें छोटे कपड़े ही पसंद आते हैं। जितने कपड़े छोटे होंगे उतनी ज्यादा वे खुश होंगे। पर ये बहुत ज्यादा पतले हैं, इनमें तो मेरे अंदर के कपड़े भी दिखाई देंगे। मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम यहाँ पैसे कमाने के लिए आई हो, ये सब कुछ तो तुम्हें दिखाना होगा। आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं यहाँ पर यह सब कुछ करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ पर बार टेंडर का काम करने के लिए आई हूँ। वहाँ पर 2 व्यक्ति आए। वह लोग कहने लगे, देखो यह तो वही है जो भाई चैन के साथ मौज कर रही थी। एक व्यक्ति उसके पास जाकर ऑनलाइन वीडियो बनाने लगा। देखो यह सेक्सी बार टेंडर है। हमारी हीरोइन ने कह दिया, ये क्या कर रहे हो?
मैं यहाँ पर काम करती हूँ। वह वीडियो हमारे हीरो के पास भेज दिया। असिस्टेंट ने यह जानकारी उसे दी और वह तुरंत ही वहाँ के लिए निकल गया। बार में बैठकर वे सारे लोग हमारी हीरोइन को परेशान कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद हमारे हीरो ने आकर वहाँ के मैनेजर को धमकाया कि अगर आज के बाद से ये यहाँ पर काम करने के लिए आई तो मैं तुम्हारा बार बंद करवा दूंगा। हमारी हीरोइन से कहा, चलो मेरे साथ अंदर जाकर। कह रही थी, मैं तुम्हारे यहाँ काम करने का वादा किया था, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कहीं और काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कम पैसे दे रहा हूँ। जो तुम इस तरीके से काम करने यहाँ आओगी तो और क्या करूँ? इतना पैसा काफी नहीं है। मुझे मेरे भाई के मेडिकल बिल भरने पड़ते हैं। मुझे ये काम तो करना ही होगा और तुम्हें उसकी चिंता क्यों पड़ी?